सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। हाँ दोस्तों, 25,000 करोड़ का नाम सुनते ही सभी निवेशकों के खून में आग लग जाती है, क्योंकि ये 25 करोड़ रुपया सहारा सुब्रत राय ने निवेशकों को ना देकर सेबी के खाते में डाल दिया। और सेबी है कि निवेशकों को पैसे देने पर ये कह रही है कि हमें सभी निवेशकों का डेटा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है कि ये निवेशक असली हैं या नकली हैं। अब दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सेबी ये जानना नहीं चाहता कि 25,000 करोड़ रुपया जो सेबी के अकाउंट में सहारा सुब्रत राय ने डाला था निवेशकों के लिए, उसमें से केवल 128 करोड़ रुपया ही सेबी विभाग ने निवेशकों तक पहुंचाए, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई ऐसे डेटा उनके पास नहीं पहुंच पाए, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट निवेशकों के नहीं पहुंच पाए जो वो पैसा 25,000 करोड़ रुपया। जी हाँ दोस्तों, एक सिरदर्दी बना हुआ है और ये सिरदर्दी सेबी और सहारा के बीच में चल रही है। और इस सिरदर्दी को लेकर निवेशकों का बुरा हाल है, क्योंकि निवेशक तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा। निवेशक सेबी का मुँह ताक रहा है, कभी सहारा से लड़ रहा है, कभी निवेशक एजेंटों पर गुस्सा उतार रहे हैं। यही मामला एक दशक से चल रहा है। कहने को कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, सब कुछ काम चल रहा है, लेकिन निवेशकों का पैसा ही मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। 25,000 करोड़ रुपया जो ये सिरदर्दी बना हुआ है, ये निवेशकों का मेहनत का पैसा है जो सेबी के पास अटका हुआ है। सेबी जानना नहीं चाहती कि ये पैसा निवेशकों का जो हमारे पास दिया गया है उसका डेटा जो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, इनको निवेशक जो नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद भी इनको वो निवेशक नहीं मिल पा रहे हैं जो 25,000 करोड़ के मालिक हों। और ऐसे में सेबी ये जानता है कि निवेशकों के साथ छल कपट हुआ है और निवेशकों का पैसा अदर चिटफंड सोसाइटियों में खोलकर डाल दिया गया। क्यू शॉप जैसी इकाइयों को बनाया गया, उनमें डाला गया, वो भी बंद कर दी गई। यही सब मामले जो हैं सेबी और सहारा के बीच में जो चल रहे हैं, उसमें निवेशकों का नाश हुआ पड़ा है, क्योंकि निवेशकों का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। जीवन भर की मेहनत का पैसा जो अपने ज़रूरी कामों के लिए लगाया था, वो सारा पैसा इस वक्त एक दशक से सहारा और सेबी के बीच में अटका हुआ है। अब दोस्तों, अपडेट हमारे पास रोज़ आती हैं। दैनिक भास्कर में आज फिर हमारे पास आई है जावरा भास्कर की बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ TV। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी पल पल की लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी एक ऐसी अपडेट लेकर आए हैं, सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा फंसा, वहीं पुलिस कार्रवाई ठंडी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पुलिस कार्रवाई हो गई ठंडी। कार्रवाई नहीं होने के कारण आमरण अनशन की चेतावनी, ये बड़ी चेतावनी यहाँ पर दी गई है। सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और पुलिस है कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाले हुए है। सहारा इंडिया कंपनी में निवेशकों ने सालों की जमा पूंजी इस उम्मीद से जमा की थी कि बाद में उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा, और परिवार यहाँ कंपनी निवेशकों का पैसा डकार गई। यहाँ दोस्तों, ये सहारा इंडिया परिवार कंपनी जो है निवेशकों का पैसा डकार गई है। निवेशकों में आक्रोश है, थाने में कंप्लेन और कंपनी की जवाबदारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। नाराज निवेशक सहारा इंडिया जमा धन लौटाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में पुलिस चौकी के बाहर उपवास पर बैठे। मंगलवार को SDOP रविंद्र बलवान ने मौके पर पहुंचकर चर्चा की और कार्रवाई की गति देने का आश्वासन पर उपवास खत्म हुआ। यहाँ दोस्तों, ये उपवास जो ख़त्म किया गया, ये उपवास SDOP रविंद्र बिलवान ने मौके पर पहुंचकर उनको आश्वासन दिलाया कि कार्रवाई की जाएगी। ये सब मामलात
उनको समझाने के बाद ये उपवास यहाँ पर तोड़ा गया। सहारा इंडिया जमा धन वापस लौटाओ संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में निवेशकों ने उपवास कर बैठकर आक्रोश जताया। उन्हें समझाने के लिए एसडीओपी बिलवान चौकी प्रभारी राकेश मेहरा के साथ वहां पहुंचे। समिति व निवेशकों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। निवेशकों ने एक ही मांग रखी कि कंपनी के डायरेक्टर मालिक अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार हों। पुलिस ने निचले स्तर की कार्रवाई करते हुए छोटा मोटा मुकदमा दर्ज कर मामले को यूं ही छोड़ दिया। कंपनी के जवाबदारों की संपत्तियां कुर्क कर निवेशकों को उनका धन लौटाए जाने की मांग की। कई लोग पैसे के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। एसडीओपी बिलवाल ने कहा कि इस संबंध में जांच कर समुचित कार्रवाई करेगी। सोलंकी ने कहा कि 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो पुंछ चौकी के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। ज्ञापन का वाचन समिति उपाध्यक्ष गिरजाशंकर दायम ने किया। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आमरण अनशन जो यहाँ पर चल रहा था, जिस पर बैठे हुए थे, उनका वाचन संघर्ष समिति उपाध्याय गिरजाशंकर यादव ने किया। आभार यतेंद्र जैन अभय सारस्वत ने मनाया। अब दोस्तों, ये सहारा की छोटी मोटी जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ये कार्रवाइयाँ हर पूरे हिंदुस्तान में हर जगह चल रही हैं, जिनकी अपडेट हम आपके पास लेकर आते हैं। हर वो अपडेट लेकर आते हैं जो हमें सहारा इंडिया से रिलेटेड मिलती है। और ये कार्रवाइयाँ अब ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है और जंतर मंतर पर भी धरने प्रदर्शनों की तैयारी की जा रही है। और यही सब चलता रहा तो बहुत जल्द निवेशकों का पैसा मिलेगा। हम लोगों को ठंडे बस्ते में अपने मैटर को डालने सरकार को नहीं देंगे। सरकार को जगाना पड़ेगा, सरकार को हिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में कुछ अच्छी जानकारी लेकर। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय